हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं या उनके दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं, या आप यह एहसास करना चाहती हैं, यह जानना चाहती हैं कि राधा रानी आपके पास हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर रही हैं या नहीं। तो इस वीडियो में बने रहें, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कहते हैं हमें श्री जी के दर्शन प्राप्त हो जाएं या श्री जी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले आपको जो अपनी भक्ति करनी है उस भक्ति का एक नियम बनाना है। और भक्ति का क्या नियम बनाना है, यह बात मैं सारे भगवान के लिए बोलूँगी। आप राधा रानी की भक्ति करती हैं या फिर आप देवी माता की भक्ति करती हैं, किसी भी ठाकुर जी की आप भक्ति करती हैं, तो देखिए, जब हम किसी की भक्ति करते हैं तो हम भक्ति में लग जाते हैं। और भक्ति में हम सबसे पहले एक शर्त रखते हैं कि ठाकुर जी, मैं आपकी पूजा सेवा कर रहा हूँ और मेरा ये काम पूरा हो जाए। मैंने आपकी इतनी पूजा सेवा करती हूँ, आप मेरा। तो हर कुछ दिन बाद हम एक अपनी मांग रख देती हैं किसी भी ठाकुर जी के आगे या हम राधा रानी के आगे कि राधा रानी, आपकी कृपा से मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी। तो आप ये सब ना करके बिना स्वार्थ के आप राधा रानी से कहें कि राधा रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे श्री जी से केवल श्री जी को मांगें। मतलब राधा रानी से केवल आप राधा रानी को मांगें कि हे राधा रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। आप श्री जी से, आप राधा रानी से कहेंगे कि मुझे चाहिए। अब वो परम परमात्मा है, तो क्या उन्हें नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है? क्या राधा रानी को ये सब नहीं पता है? हमारे जो ठाकुर होते हैं उन्हें अपने भक्त के बारे में, जितना भक्त नहीं जानता किसी ठाकुर के बारे में, उतना ठाकुर जानते हैं अपने भक्त के बारे में कि मेरे भक्त के लिए क्या अच्छा है। तो कभी भी आप पूजा सेवा करें तो आप ये ना रखें कि मुझे ये चाहिए। बिना स्वार्थ के आप पूजा करें और कोई भी आप मनोकामना उनके सामने ना रखें, क्योंकि ठाकुर जी को खुद पता होता है। और जो बिना स्वार्थ के पूजा हम करते हैं तो वो पूजा हमारी बहुत जल्दी स्वीकार होती है। और राधा रानी स्वयं देख लेती हैं कि मेरे भक्त को क्या परेशानी है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके लिए क्या अच्छा है। इससे आप राधा रानी को प्राप्त कर सकती हैं। जब भी पूजा करें, राधा रानी से राधा रानी को मांगें और राधा रानी से राधा रानी का साथ मांगें। ये करें, इसके बाद देखिए आपको कितनी जल्दी बदलाव नज़र आएगा। दूसरा अगर राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो दूसरा मैं आपको बताऊंगी। इससे आप जिस भी ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं, राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं, देवी माता को प्राप्त करना चाहते हैं, या जिस भी ठाकुर जी में आपकी आस्था है, आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं, आपको एक एहसास हो जाएगा कि मेरे साथ ठाकुर जी हैं, और आपको स्वप्न में दर्शन हो या साक्षात ऐसा एहसास हो, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। आप राधा रानी की भक्ति करते हैं, आप देवी माता की भक्ति करते हैं, आप गणेश जी की भक्ति करते हैं, आप कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, किसी भी देवता या देवी को उठा लीजिए आप। अगर आप ऐसा करते हैं कि 4 दिन आपने गणेश जी की पूजा की और आपने कहा कि गणेश जी मैं परेशान हूँ और मेरा ये काम करा दो, मैं आपकी पूजा सेवा, और 4 दिन आपने गणेश जी की, 4 दिन बाद आपका विश्वास हट गया कि नहीं, गणेश जी की पूजा से तो कुछ नहीं हुआ, मैंने बहुत दिन कर ली, अब इस पूजा से कुछ नहीं हो रहा है। फिर आप चले गए कृष्ण जी के पास, फिर आपने सालों महीने 8 दिन आपने पूजा की, अरे मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, भगवान तो होते ही नहीं है। किसी ने कह दिया, अरे भगवान विष्णु भगवान की पूजा करो, वो बहुत सच्ची हैं, वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर आप विष्णु भगवान के पास चले गए। तो या फिर आप सभी को मानना है, ऐसा होता है कि हम एक देवता से दूसरे देवता के पास भक्ति, अगर एक देवता से भी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है तो हम दूसरे देवता के पास चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस भी देवता की भक्ति करें, मन से भक्ति करें और विश्वास से भक्ति करें। देखिए, राधा रानी की आप भक्ति करें, राधा रानी इतनी भोली हैं, इतनी करुणामयी है, लेकिन आप जिस भी भगवान की भक्ति करते हैं, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, जिस भी भगवान को मानो, दिल से मानो। और देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके आगे सिर झुकाना चाहिए, सभी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए
कि 4 दिन इनकी पूजा की, 4 दिन उनकी पूजा की, 4 दिन उनकी पूजा की और फिर ये कहा कि ये सच्चे हैं, ये नहीं है। तो ऐसे भगवान के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अपना आप एक आराध्य बनाएं। जैसे हमने अपना एक आराध्य बनाया रखा है, जैसे मेरी आराध्य जो है मेरी राधा रानी है। मैं सब भगवान जी की पूजा करती हूँ, सभी को मानती हूँ, सभी के लिए सम्मान है। लेकिन एक हमारा जो भाव आता है कि मुझे जो कुछ कहना है अपनी राधा रानी से कहना है, तो ऐसे एक आराध्य बनाइए। सबसे पहले तो आपको ये करना है। इसके बाद देखिए, आप राधा रानी की सेवा कर रहे हैं तो आप राधा रानी के साथ रिश्ता बनाएं। और रिश्ता क्या बनाएं? देखिए, राधा रानी इतनी करुणामयी हैं, उनको आप अपनी माता माने। और जिसे हम माता मान लेते हैं, तो आप भी जानते हैं कि माँ जो होती है वो अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देख पाती है। भक्त को कष्ट में देख ही नहीं सकती हैं हमारी राधा रानी। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी बच्चों को कष्ट होता है तो माँ एकदम से परेशान हो जाती हैं। तो जब आप माँ का रिश्ता बनाएंगे, माँ का रिश्ता एक ऐसा है कि उस रिश्ते में सबसे पहले जब भी कोई परेशानी बच्चों पे आती है तो सबसे पहले माँ आके खड़ी होती है। तो राधा रानी को आप ये कहें कि आप मेरी माँ हो और आपको ही देखना है मेरे घर को, और मुझे आपको ही देखना है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो राधा रानी के दर्शन जब प्राप्त होंगे तो आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे तो आपको एहसास होगा कि राधा रानी मेरे साथ हैं, और राधा रानी के माँ के रूप में आपको हमेशा दर्शन होते रहेंगे। देखिए, माँ का रिश्ता मैंने इसलिए बनाया है कि जो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। और उस रिश्ते में इतना इतना पवित्र रिश्ता होता है कि, और आपने भी देखा होगा कि जो हमारी माँ होती हैं वो भी हमें कभी परेशानी में नहीं देख पाती हैं। तो राधा रानी से जब हम माँ का रिश्ता जोड़ते हैं तो राधा रानी भी ये सोचती हैं कि इसने मुझे अपनी माँ बनाया है, तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि अब मुझे ही इसे देखना है क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। तो एक रिश्ता जब बन जाता है तो उसे हमसे ज़्यादा, जब हम किसी ठाकुर जी से या ठाकुरानी जी से या अपने प्रभु से रिश्ता बनाते हैं तो भक्त से ज़्यादा ठाकुर जी अपना रिश्ता निभाते हैं। भक्त भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, भक्त भक्ति चेंज कर देते हैं, जैसा मैं भी आपको बता रही थी। लेकिन जो हमारी राधा रानी है, जो हमारे प्रभु हैं, वो कभी अपने भक्त से नज़र नहीं हटाते हैं। हाँ, वो जब आप कोई भी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, तो वो छोटी से छोटी पूजा भी आपकी ठाकुर जी को एहसास दिलाती है और ठाकुर जी को पता चलती है कि मेरा भक्त पूजा कर रहा है। आप ये सोचते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, आपके ठाकुर जी नहीं देख रहे, ऐसा नहीं है। आप छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं, वो ठाकुर जी को पता होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज हमने पूजा की, कल हमारे आगे ठाकुर जी खड़े हो जाएं या कल हमारी मनोकामना नहीं। जब भी कोई कार्य किया जाता है उसे दिल से, जब हमें अपनी भक्ति देते हैं तो सबसे पहले देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब सोने को परखते हैं तो तभी तो सोना चमकता है। तो ऐसे ही जब भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ जाते हैं तभी हमें सच्ची भक्ति का ज्ञान होता है। तो अगर राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेवा भाव कीजिए। ना आपको राधा रानी के दर्शन हो, प्राप्त ना हो, तो आप हमें वीडियो में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैं राधा रानी की हमेशा वीडियो सेवा, राधा रानी को कैसे प्रसन्न करना है, बहुत सारी वीडियो में राधा रानी की डालती रहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। राधे राधे।